वेलकम टू दी चैनल। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करने जा रहे हैं और इसका सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने रैशनल नंबर को बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया था और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को भी देखा था कि वो कैसे वर्क करती हैं, जिसके सभी के सभी वीडियोस जो हैं चैनल पे अपलोड की गई हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और ये वन वेरिएबल क्या है। तो लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए हमें जो है वो कैसे बनती हैं, सब उनके लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है और अलजेब्रिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनमें जो जैसे कि हम 5x, ठीक है, जिसमें हम x, y, z इन वर्ड्स का यूज करते हैं, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि 5x, 2x प्लस 5, 3x प्लस 1, ठीक है, तो ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें दिया गया है वन वेरिएबल। हमें जो है यहाँ पे वन वेरिएबल में ही हमारे चैप्टर में इसको डिस्कस करना है। तो वन वेरिएबल का क्या मतलब है? ठीक है, वन वेरिएबल मीन्स कि हम जैसे यहाँ पे 5x प्लस वाई लिखते हैं, प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 5x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स का यूज हुआ है, x और y दो वेरिएबल्स का यूज हुआ है, यहाँ पे भी एक्स वाई का यूज हुआ है, तो ये हमारा वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, आपका 5x, 2x प्लस 5, 3x प्लस 1, ये तीनों के तीनों आपके वन वेरिएबल में है और ये आपके टू वेरिएबल में है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको नहीं करना है, हमारे पास कोर्स में सिर्फ यहाँ पे वन वेरिएबल में ही इसको करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक इक्वेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनते हैं, इनसे ही मिलकर अलजेब्रिक इक्वेशंस बनती हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस में हम एक इक्वल का साइन लेते हैं और उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। जैसे हम लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आपके पास दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट है, और ये आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और बीच में एक इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशंस में आप जो है एक इक्वल का साइन आपके पास होता है और उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी होती है और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखी होती है और आपको उसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 हमें करना है। तो x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले रूल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें जो प्लस की डिजिट है, जैसे कि जो हमारे पास यहाँ पे नॉन एल्जेब्रिक डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये 5 है, ठीक है, इसको हमें उस तरफ लेके जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2x लिखा और यहाँ पे 10 लिखा और इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और ये माइनस का 5 यहाँ पे हो गया। दूसरे पहले रूल में तो ये हुआ कि हमने इस डिजिट को इधर लेके गए, राइट हैंड साइड में लेके गए। दूसरे रूल में हमने देखा कि जब डिजिट अपना साइड चेंज करती है तो उसका जो निशान है, यानी कि उसके पास जो वैल्यू है, अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो गई है और अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपके पास ये 5 प्लस में था तो यहाँ जाके ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा रूल आपको पता चला कि जब भी कोई वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, राइट हैंड साइड में जाएगी, अपना साइड चेंज करेगी, तो उसका जो निशान होगा, जो वो कैरी कर रही होगी, प्लस माइनस का जो साइन होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वो प्लस से माइनस में हो जाएगा और ऐसे ही मल्टीप्लाई से वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 2x इज इक्वल टू x माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2x है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का जो रिलेशन है 2 के साथ वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हम यहाँ पे इसको इस 2 को उस साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये वहां पे जाके डिवाइड का हो जाएगा। x को यहीं रखेंगे, 5 को
भी अपनी जगह पे रखेंगे और 2 को उधर ले जाके हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर सपोज करो कि ये 2 की वैल्यू जो है x के साथ डिवाइड में होती, यहाँ पे x/2 यहाँ पे होता और हमारे पास यहाँ पे 5 होता, तो हम क्या करते, अगर ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में होती तो हम इस वैल्यू को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते। ओके, जैसे कि x इज इक्वल टू 5 और ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो ये जाके वहां राइट हैंड साइड में ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास मिला 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 मिल गया। तो आपने ये कुछ बेसिक रूल्स देखे, इन्हीं के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले बेसिक रूल में हमने देखा कि कोई भी वैल्यू जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और उसके बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1.2.1 करके